नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे चैनल फैक्ट्स गैलेक्सी पर। दोस्तों, आज हम भारत के एक ऐसे मॉडर्न शहर के सफर पर लिए चलता हूँ जहाँ कदम रखते ही विदेश में होने का एहसास दिलाता है, जो गार्डन सिटी ऑफ इंडिया होने के साथ अब सिलिकॉन वैली के रूप में विकसित हो गया है। वही शहर जिसे भारत के डेवलपमेंट का आईना कहा जाता है। एक ऐसा शहर जो मॉडर्न सिटी होने के साथ अपने प्राचीन विरासत और वास्तुकला को भी प्रदर्शित करता है। आजकल किसी से पूछे कॉलेज खत्म करके कहाँ नौकरी करनी है, जवाब में मिलेगा इसी शहर का। झील का किनारा और इस शहर का नज़ारा हर किसी के दिलों को बड़ा ही प्यारा लगता है। भीड़ भाड़ वाले मॉल, लोगों से खचाखच भरी सड़कें और आसमान से बातें करते बिल्डिंग, कुछ ऐसा नज़ारा मिलेगा इस शहर का। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित बेंगलुरु शहर के बारे में। तो देख किस बात की भाई, चलिए आपको लिए चलता हूँ बेंगलुरु शहर के शानदार सफर पर। दोस्तों, सबसे पहले आप यह जान लें, बेंगलुरु कर्नाटक राज्य के कैपिटल सिटी होने के साथ साथ वर्ल्ड का 7वां बेस्ट शहर है। बेंगलुरु भारत का इकलौता ऐसा शहर है जहां कदम रखते ही विदेश में होने का एहसास दिलाता है, क्योंकि इसके डेवलपमेंट का चमक ही ऐसा है। बेंगलुरु आईटी हब से ठसा हुआ है। बोले तो बेंगलुरु आईटी हब का घर है, और यही वजह है बेंगलुरु आईटी हब के मामले में ग्लोबली 7वें नंबर पर रैंक करता है। यह बात दुनिया जानती है। अमेरिका की सिलिकॉन वैली न सिर्फ यूएस का बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आईटी हब है, जहां बड़े बड़े टेक्सटाइल जैसे एप्पल, गूगल, फेसबुक और वीजा के हेडक्वार्टर है। जैसे सिलिकॉन वैली को दुनिया के सारे कंपनीज और सॉफ्टवेयर इंटरनेट कंपनीज का घर कहा जाता है, वैसे ही इंडिया में बेंगलुरु को आईटी इंडस्ट्री का घर माना जाता है। बेंगलुरु में कुछ मेजर आईटी कंपनीज जैसे विप्रो, इंफोसिस को बनाया, और यह कंपनी वर्ल्ड में वन ऑफ द टॉप लीडिंग कंपनी में से एक है। टेक्स एज इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी थी, जो पहली ऐसी विदेशी कंपनी थी जो कि बेंगलुरु में अपना रिसर्च सेंटर सेटअप किया था, और तब से बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर कंपनीज एंट्री लेना शुरू कर दिया, जिसके वजह से बेंगलुरु कामयाबी के शिखर तक पहुंच गया। इसके अलावा मेजर एमएनसी कंपनी जैसे कि गूगल, एप्पल, एसेंचर, कोइनिजेंट, सिस्को और एडोब ने भी अपनी ऑफिस बेंगलुरु में ओपन किए हैं। आज पूरे भारत में 40 से 50% सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेंगलुरु में है, और 67,000 आईटीज कंपनी बेंगलुरु में रजिस्टर है, जिसके चलते बेंगलुरु इंडिया का बिगेस्ट आईटी हब बन चुका है। बेंगलुरु $110 बिलियन के साथ देश का चौथा सबसे ज्यादा जीडीपी वाला शहर है, जिसके जीडीपी ग्रोथ रॉकेट की तरह बूम कर गया है। कहा तो यह भी जाता है, अगर इसके जीडीपी रफ्तार इसी तरह से रहा तो आने वाले 2035 तक यह अपनी जीडीपी डबल कर लेगी। जी हाँ दोस्तों, आज़ादी के समय ही यह बता दिया गया था, यह भारत का भविष्य बनने जा रहा है। पूरे देश में 50% से ज़्यादा इंडियन स्टार्टअप अकेले बेंगलुरु में बिल्ड हो रहा है। यहाँ तक कि पूरे कर्नाटक की 80% से ज़्यादा जीडीपी का योगदान अकेले बेंगलुरु दे रहा है। यहाँ लोग मंजिल पाने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और रिस्क ले रहे हैं। आपको यकीन करना मुश्किल होगा, यहाँ का जो ग्रोथ रेट एक्सपेंशन है वो दुनिया में नंबर 1 है। वही ओवरऑल रैंक में बेंगलुरु लंदन से भी आगे है। यहाँ की वादियाँ यही कहती है, जो हो नहीं सकता वही करके दिखाना है। आज जिस तेजी के साथ बेंगलुरु में डेवलपमेंट हो रहा है, उसी तेजी के साथ बेंगलुरु में मेगा प्रोजेक्ट पर भी काम चल रहा है। बेंगलुरु में कई ऐसे हाईवे बनाए जा रहे हैं जिसके बन जाने के बाद बेंगलुरु के ट्रैफिक पूरी तरह से स्मूथ होने के साथ डिस्टेंस और टाइम में भी कम हो जाएगी। इनके साथ बेंगलुरु में एडवांस टेक्नोलॉजी से फ्यूज हाइपरलूप पर भी काम चल रहा है, और जब यह बनकर तैयार होगा तब बेंगलुरु के ट्रैवलिंग को पूरी तरह से मोड़ कर रख देगा। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया का 3rd लार्जेस्ट एयरपोर्ट है। यह बढ़ते पैसेंजर की भीड़ को स्मूथ करने के लिए टर्मिनल 2 नामक एक गार्डन टर्मिनल बना रहा है। इस टर्मिनल में पौधे की लोकल स्पेसीज के साथ ट्रीज और छोटे गार्डन पॉन्ड्स भी होंगी। इनके अलावा बेंगलुरु में नामा मेट्रो फेज 2 को डेवलप किया जा रहा है। इन सब मेगा प्रोजेक्ट के बन जाने के बाद बेंगलुरु का चेहरा पूरी तरह से बदल जाएगी। दोस्तों, बेंगलुरु के अमेजिंग फैक्ट्स की बात करें तो बेंगलुरु समुद्र तल से 3020 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। यहाँ तक कि यह शहर देहरादून शहर से भी ऊंचाई पर बसा हुआ है, जिसके कारण यहाँ न तो ज़्यादा ठंडी पड़ती है और न ही ज़्यादा गर्मी। पूरे साल सुखद और सुरीली मौसम रहती है। भारत में बेंगलुरु ही वह पहला शहर है जहाँ सबसे पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिक बिजली की शुरुआत हुई। बता दें, साल 1950 के दौरान ही बेंगलुरु के सिटी मार्केट में भारत का पहला बल्ब जलाया गया था। बेंगलुरु में देश का पहला सेंट्रलाइज रेलवे टर्मिनल है, जहां एयरपोर्ट की तरह आधुनिक सुविधाएं हैं। बता दें, सर वीरेश्वरैया टर्मिनल को हूबहू एयरपोर्ट की तरह डिजाइन किया गया है। जी हाँ दोस्तों, यह रेलवे टर्मिनल देश का अब तक का सबसे आधुनिक और स्टेट्स ऑफ द आर्ट सुविधाओं से लैस रेलवे स्टेशन है। वेल, यहाँ के लड़का हो या लड़की, अक्सर इन सब के पास में 2 चीज पाई जाती है। पहला मुंह में सिगरेट और दूसरा हाथों में माचिस। यहाँ के लोग को जब भी बेचैनी सताती है तब धुआं फूंक कर बेचैनी उड़ाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। आज पूरे भारत की अपेक्षा में सबसे ज्यादा सिगरेट की खपत कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हो रही है। पब्स के परिंदों के लिए यह शहर जन्नत है,
क्योंकि यहाँ पूरे भारत के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा पब्स हैं। वैसे तो बेंगलुरु में हर बदलते दिन धड़कते नाइट लाइफ देखने को मिलती है, लेकिन खासकर छुट्टी के दिन शाम ढलते ही पार्टियों का माहौल बनने लगता है। फिजाओं में अलग सा वाइब्रेंट आने लगती है। लोग ऑफिस से निकलते ही घर जाने के बजाय डायरेक्ट पब्स में एंट्री लेते हैं और 2 घूंट अंदर लेते ही पूरे सप्ताह का थकान एक झटके में उड़ा लेते हैं। दोस्तों, आप किसी भी शहर में पहुंच जाए, वहां का अनोखा और स्वादिष्ट खाना खाने को मिल ही जाता है, लेकिन जब बात बेंगलुरु फूड की आए तो हर किसी के मुंह में पानी आ जाती है। यहाँ एक से बढ़कर एक जायकेदार व्यंजनों का स्वाद मिल जाता है, चाहे यहाँ के बेंगलुरु केले से बना बेंगलुरु बंगल्स हो, या तूर दाल, गुड़, इलायची पाउडर, आटा और रवा से बना दाल उबट हो, या यहाँ का सबसे पसंदीदा भोजन इडली वड़ा और डोसा हो, या फिर गर्मा गर्म कुरकुरी भाजी हो। सब के सब अपने आप में ही स्वादों का मिश्रण है। इन सब से अलग यहाँ कबाब और रोल किफायती दामों में मिल जाता है। तो दोस्तों, यह रहा बेंगलुरु शहर का शानदार रोमांचक सफर। वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन प्रेस करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को देखकर आपको जो भी कहने को दिल करता है कमेंट में लिख डालिए। अगर वाकई में ऐसी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।